नमस्कार। देश की सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर उस वक्त बड़े सवाल खड़े हो गए जब करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने एक सनसनीखेज बयान जारी कर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। शेखावत ने ऐलान किया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करता है तो उसे 1,11,11,111 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और यह बयान उस वक्त आया जब लारेंस बिश्नोई, जो पहले से ही बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी के मामले के विवादों में था और देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। इस इनाम की घोषणा के बाद हर ओर चर्चा तेज हो गई। क्या यह कदम देश को भयमुक्त बनाने की दिशा में है या फिर इससे अपराधियों को और उकसाने का खतरा बढ़ रहा है? लारेंस बिश्नोई का नाम अक्सर हत्या, फिरौती और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ता रहा है। हाल ही में सलमान खान को दी गई जान से मारने की धमकी और बाबा सिद्दीकी की हत्या में उसका हाथ होने की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। और ऐसे में करणी सेना के इस ऐलान से लोग हैरान हैं। क्या सच में ये इनाम लारेंस की दहशत को खत्म कर पाएगा और या फिर सिर्फ एक और विवादास्पद बयान बनकर रह जाएगा? राज शेखावत के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यही है कि इस तरह से खुलेआम इनाम की घोषणा करने के पीछे असल मकसद क्या है? क्या इस तरह का इनाम और बयान देश की न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को कमजोर नहीं करता है? और क्या कानून के ऊपर इस तरह की घोषणाएं लोगों को कानून हाथ में लेने के लिए उकसाने वाली नहीं लगती हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या लारेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर पर इस तरह के इनाम घोषित करने से सलमान खान या देश के अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है और या फिर इससे लॉरेंस जैसे अपराधी और भड़क सकते हैं? लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास खून खराबे और खौफ से भरा हुआ है और वह राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा तक के अपराधी का बड़ा नेटवर्क बना हुआ है और उसकी पकड़ सिर्फ अपराधियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या और सलमान खान को दी गई धमकी ने उसकी छवि को और भी भयावह बना दिया और ऐसे में करणी सेना के इस इनाम की घोषणा पर सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? राज शेखावत और उनकी करणी सेना का इतिहास सदैव विवादों से भरा रहा है। वे अक्सर अपने विवादित बयानों और कार्यों के कारण चर्चा में रहते, चाहे वो फिल्मों के खिलाफ आंदोलन हो या सामाजिक मुद्दों पर उग्र प्रदर्शन। करणी सेना का हर कदम विवादों की चिंगारी पैदा करता है और इस बार शेखावत का ये लारेंस बिश्नोई पर इनाम देने का ऐलान उसी उग्र शैली का हिस्सा लगता है जो पहले से ही एक देश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और अब सवाल यह है कि क्या इस तरह की घोषणाएं वाकई लारेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के खात्मे की दिशा में कोई ठोस कदम है और या फिर यह सिर्फ हवा में उछाले गए शब्द हैं जो अपराधियों को और उकसाते हैं? जब किसी अपराधी पर इस तरह का बड़ा इनाम रखा जाता है तो क्या ये उस अपराधी को और ज्यादा खतरनाक नहीं बना देता? क्या ये उसे और भी गंभीर अपराध करने के लिए मजबूर नहीं करता है? लारेंस जैसा शातिर अपराधी जिसने सलमान खान जैसे बड़े सितारे को जान से मारने की धमकी दी, क्या वो इस इनाम से डर जाएगा या फिर अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश करेगा? सवाल यह भी है, क्या इस तरह के इनाम सलमान खान की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम है या सिर्फ एक प्रतीकात्मक बयान है? लारेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों के खिलाफ पुलिस और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि किसी निजी संगठन के इनाम से कानून व्यवस्था को कमजोर करने की। और अगर इस तरह के इनाम सही ठहराए जाते हैं तो इससे देश को अन्य अपराधियों के खिलाफ भी इस तरह की घोषणाएं शुरू हो सकती है जो अंततः कानून व्यवस्था को और कमजोर कर सकती है। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के बयान अपराधियों को और उकसाते हैं और वे कानून की पकड़ से बचने के लिए और खतरनाक हो जाते हैं जो अंततः समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। लारेंस बिश्नोई का अब तक का रिकॉर्ड यही बताता है कि वो कानून की पकड़ से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में क्या यह इनाम उसकी खात्मे की दिशा में सही कदम होगा या फिर
इससे उसकी आपराधिक गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। आखिर में सवाल यह उठता है, क्या इस तरह की घोषणाएं देश में कानून का शासन मजबूत कर रही हैं या फिर से वे देश को अराजकता की ओर धकेल रही हैं? इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।